अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टेबल्स ग्रुप के बारे में। तो इस लेक्चर में हम टेबल्स ग्रुप के तमाम टूल्स को, ऑप्शंस को हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं सिंपल टेबल्स ग्रुप के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ टेबल्स ग्रुप के ऑप्शंस आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आप इधर कोई भी टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो टेबल्स का टूल्स है हम वो देखते हैं कि हम अपने टेबल्स को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो वो आप सिंपल जितनी भी रोज़ एंड कॉलम्स इंसर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मैंने 4 रोज़ एंड 4 कॉलम्स को इंसर्ट कर लिया है। फिर उसके बाद जैसे भी आप अपना टेबल्स इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेबल्स के जो टूल्स हैं वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। तो टेबल्स के 2 टूल्स हैं। टेबल्स के जो टेबल्स हैं वो उसके जो अपने जो टूल्स हैं वो 2 हैं, एक डिज़ाइन है, एक लेआउट है। आप अपने टेबल्स को, जो भी आपने टेबल्स इंसर्ट किया है, आप उसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं और उसकी लेआउट को भी सेट कर सकते हैं। तो हमारे पास टेबल्स के 2 टूल्स ओपन हो गए, एक डिज़ाइन, एक लेआउट। तो आप सबसे पहले हम डिज़ाइन का इस्तेमाल करके देखते हैं। आप अपने टेबल्स का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कि टेबल्स का स्टाइल दे सकते हैं। तो इधर से आप टेबल्स का स्टाइल्स देंगे, तो जो भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। आप ये रखना चाहते हैं, मतलब कि ये वाला हम ऐड कर देते हैं। तो ये देखें, आपका टेबल्स का स्टाइल बन गया है। अब आपने टेबल्स के स्टाइल्स में भी चेंजिंग करनी है कि आपने फर्स्ट लाइन को आपने इनेबल मतलब कि ख़त्म करना है, डिसेबल करना है, मतलब कि ये वाला कलर आपने ख़त्म करना है। तो वो आप इधर से कर सकते हैं। ये आपको टेबल स्टाइल्स के ऑप्शन मिलेंगे। ये आपको 6 ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। आप इधर से अपने टेबल्स में और क्लैरिटी लेकर आ सकते हैं। अब हेड रोज़ को ख़त्म करना चाहें तो वो ख़त्म हो गई है। आप फर्स्ट कॉलम को ख़त्म करना चाहें तो ये देखिए ख़त्म हो गया है। तो इधर से आप कुछ भी अपना डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई मतलब कि स्पेसिफिक कॉलम्स को या रोज़ को या सेल को आपने शेड करना हो, कलर चेंज करना हो, तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं अभी फर्स्ट जो हमारा सेल है, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ और करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद शेडिंग के ऑप्शन पर, टूल्स पर मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने एक टेबल्स का थीम्स कलर, मतलब कि आपको डिस्प्ले हो जाएगा। आप कोई भी कलर कर सकते हैं। तो मैं सिंपल ये वाला कलर कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये आपका कलर शो हो गया है। इसके बाद आप अपने टेबल्स का जो बॉर्डर है उसके स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें, बॉर्डर्स का स्टाइल्स, मतलब कि बॉर्डर स्टाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो बहुत सारे बॉर्डर्स के जो मतलब कि थीम्स हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। आप कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये वाला लगा कर देख लेता हूँ। तो ये देखें, इसको इंसर्ट करेंगे सिंपल। तो ये देखें इंसर्ट, तो पेन टूल्स की मदद से आप इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप ये मतलब कि बॉर्डर स्टाइल्स बॉर्डर सैम्पलर से भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप पेन कलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इधर से भी आप दे सकते हैं। तो ये देखें, सेलेक्ट करें, ये देखें, आप इधर से भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपने बॉर्डर्स का जो विड्थ होती है वो भी ज़्यादा कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इधर से आप विड्थ ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखें, ज़्यादा कर दिया मैंने। फिर उसके बाद आप बॉर्डर्स अलग से आप बॉर्डर इधर से भी दे सकते हैं। तो ये हमने टूल्स अपना फर्स्ट होम टैब के अंदर भी पढ़ा था, डिस्कस किया था। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं, आपको मतलब कि टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। अभी बॉर्डर्स का काफ़ी काम पड़ा है, तो ये हमने पहले भी देखा हुआ है। तो आप सिंपल इधर से बॉर्डर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बॉर्डर पेंटर, आप इधर से भी शेड कर सकते हैं बॉर्डर को और इधर से भी आप पेंट कर सकते हैं। तो ये सिंपल, ये देखिए, इधर से भी वही काम कर सकते हैं। तो ये था बॉर्डर का डिज़ाइन पार्ट। तो इस तरह आप अपने बॉर्डर को डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो है लेआउट। आप टेबल्स का लेआउट कैसे सेट करेंगे। तो लेआउट में हम अब सारे ऑप्शन
को इस्तेमाल करके देखेंगे। तो फर्स्ट है सिलेक्ट। आप अपने सिलेक्ट सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम को, रो को, टेबल्स को सिलेक्ट करेंगे। सेल्स को, फर्स्ट सेल को हमने सिलेक्ट करना है, तो ये देखिए सिलेक्ट सेल, तो सेल सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट कॉलम करना है तो वो कॉलम आपका सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट रो भी कर सकते हैं और सिलेक्ट टेबल भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपने ये बॉर्डर्स हैं आपके, ये ख़त्म करना चाहें, ख़त्म कर दें, तो फिर आपको मतलब ये लेकिन उसके वो स्ट्रक्चर रह जाए तो वो फिर आप व्यू ग्रिड लाइन को यूज़ करेंगे, तो फिर अब आपकी पार्टीशन दिखाई देगी। लेकिन बॉर्डर आप ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म कर दें, तो फिर भी आपको ये पार्टीशन जो है वो आपको शो होगी। ठीक है। फिर उसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में भी आप टेबल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, रो को अलहदा, कॉलम को, सेल्स को, ऑल टेक्स्ट को। जो हमने काम इधर किया है वो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये डायलॉग बॉक्स के अंदर आ जाता है, तो आप इधर से भी इजीली कर सकते हैं। वही काम ये भी हमने पहले भी किया हुआ है। फिर उसके बाद आप ड्रा टेबल्स, आप इधर से भी टेबल को ड्रा खुद से भी कर सकते हैं। ये देखें, जितना भी टेबल्स आप ड्रा करना चाहें तो टेबल को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आप टेबल्स जो आपने ड्रा किया इसको ख़त्म करना चाहें तो इधर से आप ख़त्म भी कर सकते हैं। हर टेबल्स के जो बॉर्डर हैं वो अलग-अलग ख़त्म कर सकते हैं। अगर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो वो ख़त्म हो जाएगा तमाम भी। तो ये थे, ठीक है। इस तरह आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी कॉलम्स आपने डिलीट करना हो या रो डिलीट करनी हो या सेल डिलीट करनी हो तो आप इधर डिलीट ऑप्शन से कर सकते हैं। डिलीट सेल करना चाहें तो ये देखिए आपका सेल डिलीट हो जाएगा। मैं लेफ़्ट साइड से करना चाहता हूँ तो लेफ़्ट साइड से हो जाएगा। सेल अप हो जाएगा। इंटायर कॉलम तो इंटायर करना चाहता हूँ, रोज़ इंटायर रोज़ करना चाहता हूँ तो ओके, तो वो आपकी पूरी रोज़ ख़त्म हो गई है। इस तरह आप डिलीट कॉलम भी कर सकते हैं, तो ये देखिए ख़त्म हो गया। डिलीट रोज़ भी कर सकते हैं और डिलीट टेबल्स भी कर सकते हैं। तो तमाम मैंने टेबल्स को ख़त्म कर दिया है। तो इस तरह आप तमाम टेबल्स को भी ख़त्म कर सकते हैं। दोबारा मैं टेबल इंसर्ट करूँगा और तमाम और भी ऑप्शन में इसको ऊपर हम अप्लाई करके देखेंगे। तो लेआउट के अंदर अब देखें हमने डिलीट का ऑप्शन चेक कर लिया है। अब इसके बाद हम इंसर्ट अबव, अब देख इसके ऊपर हमने एक रो लेना चाहें तो इधर से इंसर्ट अबव करेंगे तो पूरी एक रोज क्रिएट हो जाएगी। फिर उसके अलावा आप इंसर्ट इसके नीचे, अभी इसके अंदर हम एक कुछ डाटा एंटर कर लेते हैं। इधर में कर लिया, तो इसके नीचे एक और रोज़ बनाना चाहते हैं तो इंसर्ट बिलो करेंगे, एक और रो बन जाएगी। इंसर्ट लेफ़्ट साइड से इंसर्ट करना चाहते हैं तमाम मतलब कि रोज़ भी और कॉलम्स भी, तो इंसर्ट कर देंगे तो देखिए बन गया। इंसर्ट लेफ़्ट हमने कर लिया है, राइट करना चाहेंगे तो राइट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये तमाम काम कर सकते हैं। आप दो सेल को आपस में मर्ज भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करें और मर्ज करें तो ये आपस में मर्ज हो गया। कोई भी दो आपस में मर्ज करना चाहें तो ये इस तरह मर्ज भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है सेपरेट सेल। आप अपने सेल को आपस में सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये देखें मतलब कि हर सेल, एक सेल के अंदर दो सेल और ऐड करना चाहें, एक सेल के अंदर दो डब्बे बनाना चाहें तो वो इस तरीके से सेपरेट सेल की मदद से आप कर सकते हैं। सेपरेट टेबल्स भी कर सकते हैं। और फिर उसके अलावा लेआउट में आप ऑटो फिट करना चाहें अपने ये जो आपका टेबल्स है इसको ऑटो फिट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ऑटो फिट कंटेंट, तो ये देखें उतना जितना आपका कंटेंट है उसके मुताबिक उसने ऑटो फिट कर दिया है, उतनी उसको स्पेसिस दे दी है। ऑटो फिट विंडो भी करना चाहें तो ये देखें विंडो के मुताबिक आपको दे दिया है उसने डिस्प्ले। कॉलम विड्थ करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। आप अपने टेबल्स की हाइट देना चाहें, ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें
रोज़ की, कॉलम की, जो आपने, अगर आप इसको फुल को सिलेक्ट करेंगे, अब इसको हाइट देंगे तो वो ये बढ़ेगी, कम होगी, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा होगी। अगर आप किसी स्पेसिफिक सेल के अंदर अगर आप कर्सर को रखेंगे और हाइट ज़्यादा करेंगे तो होगी, बढ़ जाएगी, कम भी हो जाएगी, और विड्थ ज़्यादा करना चाहें तो वो भी आपकी हो जाएगी। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट और रोज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो ये भी हो जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करना चाहें तो ये भी हो जाएंगे। और अगर आप ने अपने टेक्स्ट को अलाइन करना है, सेंटर में करना है, तो आप देखें मेरा कर्सर उसी टेक्स्ट वाले सेल्स के अंदर ब्लिंक कर रहा है। तो मैं इसको अब सेंटर में करना चाहूँ, अलाइन करना चाहूँ तो बिल्कुल ये देखिए अलाइन हो गया। टेक्स्ट के डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेल को मर्ज भी कर सकते हैं। क्या हो गया? तो 2 सेल आपके मर्ज हो गए हैं। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। और आप अपने डाटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमने सॉर्ट का डीपली हमने कंसेप्ट लिया था इसमें होम टैब के अंदर। तो नेक्स्ट हम ये सॉर्ट का ऑप्शन उसमें एक्सेल में भी डीपली पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद रिपीट हेडर रोज, आप अपने जो रिपीट हैं हेडर की रोज वो आप रिपीट कर सकते हैं। कन्वर्ट टू टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने इधर कन्वर्ट किया हुआ है, लिखा हुआ है, तो ये देखें मैं इधर आपको करके दिखा दूंगा लेआउट में। आपने कन्वर्ट टू टेक्स्ट करना है तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखें जो भी आपने लिखा था वो कन्वर्ट हो गया टेक्स्ट के अंदर। अगर आपको ख़त्म करना चाहें तो ये देखें मैंने ख़त्म कर दिया है। तो अब इसके बाद आप फार्मूला भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इधर एक और भी एंटर कर दूंगा डाटा। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करके देख लेंगे, इसको फार्मूला को अप्लाई करके देखते हैं कि हम कैसे फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो इधर फार्मूला के ऊपर हम क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट वो सम वाले फार्मूला को पिक कर लेता है। तो अब हम मैंने कर्सर इधर मैंने रखा हुआ है कि मैं इसको ऊपर से नीचे की तरफ मतलब कि इधर आपको रिज़ल्ट दिखाना चाहता हूँ। तो इसको मतलब कि जो भी हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे फार्मूला तो वो इधर से खुद ब खुद पिक कर लेगा कि वो मतलब ये बता रहा है कि आप रिज़ल्ट अबव दिखाना चाहते हैं, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ दिखाना चाहते हैं। अगर मेरा ये जो कर्सर है अगर मैं इस सेल में रखता तो वो इधर लेफ़्ट कर देता या राइट कर देता। तो आप देखें मैं इसको सिंपल एंटर करूँगा या ओके करूँगा तो ये इसको आंसर मिल जाएगा। तो ये देखें 4 आ गया। हम और भी ट्राई करके देखते हैं। मैं इधर क्लिक करता हूँ और हम इस्तेमाल करके देखते हैं। मैं इसको कहता हूँ कि हम प्रोडक्ट में हम इसको मोड इसका निकालना चाहते हैं। तो जो भी हमारा टेक्स्ट है इसका मोड निकला है। तो हम ये देखें, मैं पहले फर्स्ट वाले को ख़त्म कर दूँ। तो अब मैं इधर से मोड का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। तो ये मोड, अच्छा इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ था हमने, इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ था। अच्छा ठीक है। तो अब मैं इसका मोड निकालना चाहता हूँ तो फार्मूले पे क्लिक करूँगा और इधर मोड का ऑप्शंस निकाल लूँगा। तो सेलेक्ट किया मोड को। अब हमने इसमें लिखना है कि हमने जो रिज़ल्ट है वो अबव हमने शो करवाना है ऊपर से नीचे की तरफ। तो मैं इधर अबव लिख लूँगा, ठीक है, अबव, और एंटर करूँगा या ओके करूँगा तो वो उसने मोड निकाल के दे दिया है, ठीक है। 2 का 2 मोड क्या आया है, 0 है। तो इस तरीके से आप फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने ये मतलब कि लेफ़्ट साइड पर रिज़ल्ट दिखाना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ वो भी कैसे करते हैं। तो इधर मैं 5 ले लेता हूँ। तो इधर मैंने रिज़ल्ट दिखाना है तो आप देखें वो खुद ब खुद पिक कर लेगा लेफ़्ट। देखें इधर उसने खुद ब खुद पिक कर लिया है सम लेफ़्ट। तो एंटर करूँगा तो वो इधर आपको आंसर दे देगा। तो इस तरीके से आप फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने टेबल्स के अंदर डिज़ाइन टूल्स को भी हमने देखा है, कवर किया है, और लेआउट को भी हमने देखा है। तो इसके अलावा हम मज़ीद
और टूल्स जो हैं टेबल्स के हम वो परफॉर्म करते हैं, देखते हैं वो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो अब देखते हैं, दोबारा टेबल्स में जाएंगे तो हमने इसके तमाम टूल्स पढ़ लिए हैं। अब इंसर्ट टेबल इधर से भी इंसर्ट कर सकते हैं, इधर से ड्रा टेबल्स इधर से भी ड्रा कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आप क्विक टैब्स भी, मतलब के टेबल्स भी आप इधर से ले सकते हैं। इधर बने बनाए पड़े होते हैं, आप इधर से कोई भी इंसर्ट कर लें और उसमें एडिट कर सकते हैं। और इंसर्ट टेबल्स करेंगे तो इधर से भी इंसर्ट कर सकते हैं जितने भी आप मतलब ये रखना चाहें, जो भी जितने भी कॉलम्स एंड रोज रखना चाहें तो आप इधर से देंगे और एंटर करेंगे तो इधर से भी आपका टेबल्स इंसर्ट हो जाएगा। और एक्सेल की शीट को आप इसके ऊपर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब कि थोड़ा ये वर्किंग करेगा पहले। तो ये देखें आ गया है। तो इसकी जो एक्सेल की शीट है वो उसने बना दी है, इसमें कन्वर्ट कर दी है इसके अंदर वर्ड के अंदर। अब इस तमाम मतलब ये वो जो एक्सेल की शीट कनेक्ट हो गई है वर्ड के साथ, एमएस वर्ड के साथ। तो और अब इसके ऊपर जितने भी टूल्स अप्लाई होंगे वो एक्सेल के होंगे, तो उसने एक्सेल की तमाम प्रॉपर्टीज़ आपको शो करवा दी है। तो हम इसमें टेबल्स के अंदर एक्सेल का जो शीट होगी वो तब यूज़ करेंगे जब हमें एक्सेल आता होगा। तो नेक्स्ट जब हम एक्सेल कवर कर लेंगे तो मतलब कि कोर्स एक्सेल का पूरा कर लेंगे हम, तो तब आपको एक्सेल का सॉफ्टवेयर आता होगा। तो इसमें वर्ड में कनेक्ट करके भी आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। हमने जितना भी वर्क किया है, काम किया है, आप इसके ऊपर और मज़ीद एक्सप्लोर करें, इसके ऊपर काम करें और इसमें असाइनमेंट बनाएं। तो इस तरीके से हमारी ये इम्प्रूवमेंट होगी और हमें काम अच्छे तरीके से आएगा। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।